मियामोटो मुसाशी एक जापानीज तलवारबाज और एक फिलोसोफर थे। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही मुसाशी अपना गांव छोड़कर मुशा शुग्यो के लिए निकल गए, जो एक वॉरियर की तीर्थ यात्रा या फिर उसकी अपनी स्किल्स डेवलप करने की जर्नी होती है। मुशा शुग्यो में एक सैमुराई वॉरियर ट्रैवल करता है और अलग अलग तलवारबाजों से लड़ता है। अपनी लाइफ में मुसाशी 61 लड़ाइयां लड़े, जिसमें वो एक बार भी नहीं हारे और ये अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। और अपने सबसे मुश्किल ओपोनेंट को मारने और आखिर की कुछ छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ने के बाद उन्होंने जानलेवा लड़ाइयां करना त्याग दिया और वो एक पहाड़ी किले में रहने लगे, जहां उन्होंने अपना डिसिप्लिन, लाइफ फिलॉसफी, इज्जत कमाने और एक महान इंसान बनने पर बेस्ड ज्ञान पेपर पर लिखना शुरू करा। और इनमें से उनका आखिरी काम था डोकोडो, जिसे हम द पैथ ऑफ अलोननेस या फिर द वे ऑफ वॉकिंग अलोन के नाम से जानते हैं, जिसमें उन्होंने लाइफ जीने के 21 रूल्स दिए। और इस एपिसोड में हम मियामोटो मुसाशी के लिखे इन्हीं 21 रूल्स को डिस्कस करके सीखेंगे कि हम भी एक महान वॉरियर की विजडम अपनी लाइफ में किस तरह से यूज कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सेप्ट एवरीथिंग द वे इट इज। सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि हमें हर चीज को उसी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए जैसी वो है। हमारी लाइफ में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं और जहां हम इन चेंजेस को रोक नहीं सकते, हम इनको एक्सेप्ट करने की मेंटालिटी जरूर डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम नेचुरली किसी डिसएडवांटेज के साथ इस दुनिया में आए, मे बी हमारी फैमिली के पास पैसों की कमी थी या फिर हमारे घर में किसी की डेथ हो गई थी, तो इन फैक्ट से दूर मत भागो, बल्कि इन्हें ओवरकम करो, इन्हें एक्सेप्ट करके। मियामोटो भी इतने खुशनसीब नहीं थे कि वो किसी स्कूल या किसी मास्टर के पास जा पाते जहां उनको जरूरी नॉलेज या फिर स्किल्स दी जाती, पर फिर भी वो अकेले ही सक्सेस के रास्ते पर निकल गए और जगह जगह जाकर महान वॉरियर से लड़ने लगे ताकि वो बस अपनी स्किल्स को बेहतर बना पाए। नंबर 2, डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इट्स ओन सेक। ये महानता हासिल करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप अपने प्लेजर्स और छोटे मोटे मजों को सैक्रिफाइस कर दो कुछ बड़ा हासिल करने के लिए। जो भी चीज आप अपने सेल्फिश और मोमेंटरी बेनिफिट के लिए लोगे, वो आपको पीछे खींचेगी और आप बाद में उस प्लेजर को उससे कई गुना ज्यादा रिग्रेट करोगे जितना आपने उसे एंजॉय करा था। नंबर 3, डू नॉट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज डिपेंड ऑन अ पार्शियल फीलिंग। हमारी फीलिंग्स का काम होता है हमें ये बताना कि क्या करना जरूरी है और किस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कई बार जब हम किसी डिसीजन या एक्शन को लेकर कंफ्यूज होते हैं, तब वही सेम फीलिंग्स जो हमें एक्यूरेट गाइडेंस दे रही थी, अब उनकी बात सुनना गलत होगा। एक पार्शियल फीलिंग पर एक्ट करने का मतलब है अनडिजायर्ड रिजल्ट्स को वेलकम करना, स्पेशली अगर वो फीलिंग आपको कुछ बड़ा कदम लेने को बोल रही है। इसके बजाय जब आपकी फीलिंग्स आपका साथ ना दें, तब अपने लॉजिक और रैशनैलिटी पर रिलाय करो। नंबर 4, थिंक लाइटली ऑफ योरसेल्फ एंड डीपली ऑफ द वर्ल्ड। जब हम सिर्फ खुद पर फोकस करते हैं और खुद के ही बारे में सोचते रहते हैं, तो हम दुनिया की अंडरस्टैंडिंग को खो देते हैं और एंटाइटल्ड बन जाते हैं। आपका मेन फोकस खुद की सेल्फिश नीड्स पर नहीं, बल्कि दुनिया को सर्व करने पर होना चाहिए, जिससे वो चीजें जिनकी आपको जरूरत है वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगी। अपने बारे में लाइटली सोचने का यही मतलब है कि हम घमंडी बनने के बजाय ये समझ लें कि हम भी बाकी करोड़ों लोगों की तरह ही हैं और अल्टीमेटली हमारी जिंदगी की कीमत भी उनकी जिंदगी की जितनी ही है। इसलिए ये मत सोचो कि दुनिया आपके आसपास घूमती है, बल्कि थोड़े हम्बल बनो और सिर्फ तभी लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। नंबर 5, बी डिटैच्ड फ्रॉम डिजायर योर होल लाइफ लॉन्ग। किसी चीज को डिजायर करने का मतलब है कॉन्स्टेंटली उस चीज के पीछे भागते रहना और जब तक वो चीज आपको मिल नहीं जाती तब तक दुखी और अनफुलफिल्ड महसूस करना। ये चीज बुद्धिज्म में भी बोली गई है कि सफरिंग का रूट कॉज डिजायर और अटैचमेंट ही होता है। इसलिए अपनी लाइफ में गोल जरूर सेट करो, लेकिन उस गोल से हमेशा डिटैच रहो ताकि आप उस गोल के पीछे भागने के बजाय वो आपको अपने पास बुलाए। नंबर 6, डू नॉट रिग्रेट व्हाट यू हैव डन। जब हम अपने खुद के एक्शंस को अच्छे से समझते हैं और हमें उनमें कोई डाउट नहीं होता, तो हमारे दिल में उस एक्शन को लेकर कोई पछतावा नहीं रहता, चाहे हमारे एक्शंस का रिजल्ट बुरा ही क्यों ना निकले। अगर हमारे इरादे नेक थे तो हमें रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रिग्रेट सिर्फ उन लोगों को होता है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल या कर देते हैं, जिनसे वो भी हर्ट होते हैं और दूसरे लोग भी, और बाद में वो इसी चीज के लिए गिल्ट महसूस करते हैं। मियामोटो मुसाशी बोलते हैं कि अपनी अवेयरनेस का लेवल इतना हाई रखो कि आप जल्दबाजी में हड़बड़ाने के बजाय हमेशा ठंडे दिमाग से सोच सको। नंबर 7, नेवर बी जेलस। दूसरों के पास क्या है और क्या नहीं, इससे आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरों की अचीवमेंट्स या पोजेशंस को देखकर जेलस होना एक टाइम वेस्ट है, क्योंकि आपकी लाइफ की जर्नी दूसरों से अलग है और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने से आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा डीमोटिवेशन और अपनी प्रोग्रेस का एक गलत डेटा ही मिलेगा। इसलिए जो एनर्जी आप दूसरों के कामों में इन्वॉल्व होने के लिए यूज कर रहे हो, वो एनर्जी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर लगाओ। नंबर 8, नेवर लेट योरसेल्फ बी सैडन्ड बाय अ सेपरेशन। हमारी लाइफ में लोग आते जाते रहते हैं और अगर हम उनसे अटैच्ड हैं या उनके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं, तो उनसे अलग होने पर हमारी लाइफ भी डगमगाने लगेगी और हम एक लंबे समय के लिए किसी दूसरी चीज पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप में होल बनो और जब आप किसी
किसी से दूर होते हो, ना तो अपने दिल में उनके लिए कड़वाहट रखो और ना ही अटैचमेंट। बस खुशकिस्मत फील करो कि आपको उनके साथ कुछ अच्छे पल बिताने और उनसे कुछ सीखने का मौका मिला। नंबर 9, रिजेंटमेंट एंड कंप्लेंट आर अप्रोप्रिएट नीदर फॉर वन सेल्फ नॉर फॉर अदर्स। बेवजह कड़वाहट पालने या कंप्लेंट्स करने से बेटर है कि हम दूसरों पर उंगलियां उठाने के बजाय अपने अंदर झांकें और खुद को ऐसा इंसान बनाने पर फोकस करें जिसे दूसरों के एक्शन से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि रिजेंटमेंट रखने से तो बस हम अपने आप में ही परेशान होते रहते हैं और दूसरों के साथ अपने रिलेशंस को खराब कर लेते हैं। इसलिए जैसे ही आपको लगे कि आप किसी इंसान के बारे में बुरा सोचने लगे हो, तब अपने थॉट्स को वहीं पर पकड़ लो और उन्हें चेंज करो। नंबर 10, डू नॉट लेट योरसेल्फ बी गाइडेड बाय द फीलिंग ऑफ लस्ट और लव। प्यार और जिंदगी की जंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक सच्चे प्यार को पाने के लिए आपको कई लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। लेकिन जब प्यार या हवस आपकी थिंकिंग को धुंधला बनाने लगते हैं और आप हमेशा ही इन चीजों से डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, तो वो चीज आपके लिए बहुत हार्मफुल है। इसलिए खुद को डिसिप्लिन बनाओ, अपने ऊपर कंट्रोल बढ़ा के और इन डिस्ट्रैक्शंस को ना बोलने की प्रैक्टिस करके। नंबर 11, इन ऑल थिंग्स हैव नो प्रेफरेंसेस। आपका माइंड हमेशा ओपन होना चाहिए और आपको नई चीजें ट्राई करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। क्योंकि जब भी हम ऐसा बोलने लग जाते हैं कि हमें तो सिर्फ जंक फूड खाना या आराम से बैठे रहना पसंद है, तब हम ये दिखा रहे होते हैं कि हमारा वर्ल्ड व्यू हमारी प्रेफरेंस की वजह से कितना डिस्टॉर्टेड है और हम एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंड करते हैं खुश रहने के लिए। इसके बजाय नई नई चीजों को वेलकम करो और किसी भी जगह पर अपनी प्रेफरेंसेस के आगे अंधे मत हो जाओ। नंबर 12, बी इंडिफरेंट टू वेयर यू लिव। यहाँ पर मुसाशी ये बोल रहे हैं कि ग्रोथ कभी भी सिर्फ एक जगह पर रहने से नहीं मिलती, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आप अपने घर और अपने मोहल्ले को मास्टर कर लोगे, जिसके बाद आपको कहीं और जाना पड़ेगा नए चैलेंजेस को फेस करने और नए लेसन्स को लेने के लिए। अपनी लाइफ में मियामोटो मुसाशी जापान की अलग अलग जगहों पर घूमते रहे और हर किस्म के इंसान से मिलकर लोगों की मेंटालिटी को समझते रहे। बिल्कुल ऐसे ही अपने घर से इतना लगाव मत बना लो कि आप कभी भी वहां से बाहर ही ना निकलो और रियलिटी को एक्सपीरियंस ही ना करो। नंबर 13, डू नॉट परस्यू द टेस्ट ऑफ गुड फूड। एक वॉरियर के लिए खाना बस फ्यूल की तरह होता है, लेकिन हमारी आज की जनरेशन हर खाने में टेस्ट ढूंढती है और फैक्ट्री में प्रोसेस हुआ खाना खाती है बजाय नेचुरल फूड के। आज बहुत से लोग खाने को अपनी वीकनेस बोलते हैं, जबकि वो उनकी ताकत होना चाहिए था। मुसाशी का कहना है कि हमें टेस्ट के लिए नहीं बल्कि नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स और पेट भरने के लिए खाना चाहिए। नंबर 14, डू नॉट होल्ड ऑन टू योर पोजेशंस यू नो लॉन्गर नीड। यानी जिन चीजों की अब आपको जरूरत नहीं है और वो अब आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रही, तो उनको अपने पास रखने का कोई मतलब नहीं होता। इससे अच्छा है कि या तो आप उस चीज को नष्ट कर दो या किसी जरूरतमंद को दे दो जो उसे एक्चुअल में अप्रिशिएट कर सके। हम एक्साइटमेंट में आकर चीजों को खरीद तो लेते हैं, लेकिन जब कुछ समय बाद वो अपनी चमक खो देते हैं और हम उनसे बोर हो जाते हैं, तब हम किसी नई चीज को ढूंढने के साथ साथ उस पुरानी चीज को भी पकड़े रखते हैं। ये डिपेंडेंसी और अटैचमेंट हमें मेंटली वीक बनाता है और हमसे हमारी आइडेंटिटी को छीन लेता है। इसलिए ना तो यूजलेस चीजों को खरीदो और ना ही उन्हें अपने पास इकट्ठे होने दो। नंबर 15, डू नॉट एक्ट फॉलोइंग कस्टमरी बिलीव्स। यानी हमेशा झुंड में चलने और नए ट्रेंड्स को फॉलो करने के बजाय अपने बिलीव्स अपनी क्लियर थिंकिंग के बेसिस पर रखो। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे ही दूसरों को फॉलो करने लग जाते हैं और वो अपने पैथ से हटकर दूसरों की लेन में चलने लग जाते हैं। इस तरह से अंधाधुंध पीछा करना और ओबीडियंट बनना जानवरों का काम है, इंसानों का नहीं। इसलिए किसी ग्रुप या मूवमेंट के साथ आइडेंटिफाइड होने के बजाय इंडिपेंडेंटली सोचो। नंबर 16, डू नॉट कलेक्ट वेपन्स ऑफ प्रैक्टिस विद वेपन्स बियॉन्ड व्हाट इज यूजफुल। यानी जहां अलग अलग टूल्स अलग सिचुएशंस में काम आ सकते हैं, वहीं अपने हथियारों या टूल्स को इकट्ठा करना एक वाइज चॉइस नहीं होगी। आपको अपने पास बस उतना रखना चाहिए जितने की आपको जरूरत है। मुसाशी खुद भी इतनी तरह की तलवार होने के बावजूद अपने पास सिर्फ 2 तलवारें ही रखते थे। इसलिए अपनी लाइफ में बस उन्हीं चीजों को रखो जो काम की हैं। नंबर 17, डू नॉट फियर डेथ। एक वॉरियर मेंटालिटी रखने का मतलब है डेथ को फुली एक्सेप्ट करना और उससे कभी ना डरना। मुसाशी हर अगले दिन ही अपनी जान को दाव पर लगा रहे होते थे ताकि वो सबसे महान बन पाएं। और एक वॉरियर को हमेशा ये पता होता है कि ये लड़ाई उसकी आखिरी लड़ाई हो सकती है, जिस वजह से वो हर बार अपना 100% ही देते हैं। और अगर हम भी अपने आप को फुली डेवलप करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने इस मौत के डर को ओवरकम करना होगा। नंबर 18, डू नॉट सीक टू पोजेस ईदर द गुड्स और फीव्स फॉर योर ओल्ड एज। हम इंसान अपने बुढ़ापे के लिए बहुत सी चीजें और सामान को संभाल कर रखते हैं, लेकिन मुसाशी हमें एक मिनिमलिस्ट बनने की सलाह देते हैं। उनके हिसाब से अगर हम अभी से अपने बुढ़ापे के लिए चीजों को कलेक्ट करने बैठ गए तो ना तो हम अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर पाएंगे और ना ही हम बूढ़े होने पर ये मेंटालिटी रखेंगे कि हमें अभी भी एक्टिव रहना है। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है, वो अपने 50s और 60s में आकर यही सोचते हैं कि जगह जगह पर दर्द होना और बार बार बीमार होना आम बात है, लेकिन हमारी एज चाहे कुछ भी हो, हमें हमेशा ही फिट और स्ट्रॉन्ग बने रहना चाहिए। नंबर 19, रिस्पेक्ट बुद्धा एंड द गॉड्स विदाउट काउंटिंग ऑन देयर हेल्प। आपको अपनी लाइफ में लक
या बाकी चीजों के लिए बुद्धा या जिस भी गॉड में आप विश्वास करते हो उनसे कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। आपको बस ये दुआ मांगनी चाहिए कि भगवान आपको वो इनर स्ट्रेंथ दे जिसकी मदद से आप अपनी सारी मुश्किलों और अपने रास्ते में आती बाधाओं को खुद ही ओवरकम कर पाओ। नंबर 20, यू मे अबैंडन योर बॉडी बट यू मस्ट प्रिजर्व योर ऑनर। यानी एक वॉरियर के लिए रिस्पेक्ट अपनी जान से ज्यादा कीमती होती है। वो किसी के आगे झुकने से पहले मरना ज्यादा प्रेफर करेंगे। और अगर आप भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करना चाहते हो तो ये ध्यान रखो कि आपकी वैल्यूज टूटने से पहले आपका शरीर टूटे। इसके साथ ही वैल्यूज भी ऐसी चुनो जो इतने बड़े सैक्रिफाइस करने के लायक हो। नंबर 21, नेवर स्ट्रे फ्रॉम द वे। एक वॉरियर की तरह जीने का मतलब है एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड बनना और अपने पैथ से बिल्कुल भी ना डगमगाना। अगर आप जरा सा भी कंफर्टेबल हो गए तो आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए मियामोटो मुसाशी बोलते हैं कि चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें या फिर कितनी भी टेम्पटेशंस आ जाएं, अगर आप एक वॉरियर के रास्ते पर चलोगे तो इससे आपकी लाइफ किसी भी दूसरी फिलॉसफी के कंपैरिजन में बेहतर उभर कर आएगी।